और जेपीएससी जेएसएससी मामले के सटर अभय तिवारी से 5 दिनों तक पूछताछ हुई। अभय तिवारी की पत्नी सुषमा तिवारी और भाई अक्षय तिवारी से भी 2 दिनों तक पूछताछ हुई। पूछताछ खत्म हो चुकी है, अब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। और देखिए, जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि अभय तिवारी, उसकी पत्नी और उसके भाई ने सीआईडी के सामने यह स्वीकार लिया है कि उन्हें उत्तर रटवाए गए थे। बताया जा रहा है कि बोकारो में उत्तर रटवाए गए थे और 60 से 70 प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे और इसी आधार पर दोनों ने परीक्षा दी और दोनों ने परीक्षा पास कर ली। और देखिए, बड़ा सवाल यह है कि अभय तिवारी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि भाई किसके जरिए उन तक टीडीपीएल के सेट किए प्रश्न पत्र पहुंचे थे, क्योंकि 70 प्रश्नों की सूची थी और 70 प्रश्नों की सूची से उत्तर रटवा दिए गए थे। देखिए, अभय तिवारी पहले ही इस बात का कबूलनामा कर चुका है कि उसने भी तमाम सवालों के उत्तर रटे थे और इसी वजह से वो जेएसएससी में सेकंड टॉपर बन गया था। और जेएसएससी का सेकंड टॉपर अभय तिवारी इस कदर मास्टरमाइंड था कि उसने अपनी पत्नी और भाई को बोकारो में बुलाकर उत्तर रटवाए थे। इस तरह की जानकारी सामने आई है। अब इस पूरे मामले पर सीआईडी की जांच चल रही है। अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सीआईडी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, इसका हर किसी को इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है वो हैरान करने वाला है और ये एक बड़ा खुलासा माना जा रहा है कि सीआईडी अब इसके साथ साथ और भी कई अहम खुलासे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया था। देखिए, सीजीएल की परीक्षा में और भी लोगों को उत्तर रटवाए गए थे। रिमांड के दौरान इस पूछताछ में कई अहम तथ्य सामने आए हैं और जब इन तीनों को आमने सामने बिठाकर भी यह पूछा गया तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि एक ही स्थान पर बैठाकर उन्हें तैयारी करवाई गई थी। लेकिन देखिए, मास्टरमाइंड कौन था, किसका सपोर्ट था और गिरोह में और कौन कौन बड़ी मछलियां शामिल थी, इस बात को लेकर अभय तिवारी ने अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। और देखिए, अब इंतजार इस बात का है कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि पूछताछ लगातार चल रही है और कई कोचिंग संस्थानों के नाम भी इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सीआईडी किस नतीजे पर पहुंचती है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब जैसे जैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, सीआईडी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कोचिंग संस्थानों तक पहुंच रही है, कई अहम तथ्यों के खुलासे हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि जल्द ही कोई बड़ा नतीजा सामने आ सकता है और उसी का अब हर किसी को इंतजार है।